और जिस चीज की आशंका समाज के लोगों को है उसको दूर करें। ठीक है, रैंप का क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? बोलिएगा कि भाई चोर है, कैसे चोर है प्रमाणित करिएगा। आप उसको गद्दार है बोलिएगा, कैसे गद्दार है बोलिएगा। तो पहले जो वार्ता जो होता वार्ता से सब समाज आंदोलन कर रहा था, अच्छा था, लेकिन उसमें जो भाजपा घुस गया और कुछ राजनीतिक पार्टी घुस गई, कहीं भी जा रहा है तो बच्चा लोग है गाली से बात कर रहा है। का मट्टी को दूसरे जगह हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये भाजपा के लोग तो सरना से भी मट्टी उठाया, जो आदिवासी को भी यही लोग कुचलने का प्रयास किया। कल मंत्रालय में टीएसी का यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में एक बैठक रखी गई। इसी बीच में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए टीजी विधायक राजेश कच्छप जी हैं, जो एक आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता भी हैं, और हम उनसे खास बातचीत करेंगे। कल जो बैठक रखी गई इसमें क्या कुछ बातें छन कर आई है। सबसे पहले तो जोहार है दादा आपको। कल जो बैठक हुई क्या कुछ बातें हुई दादा उसमें? सीमा गला खराब है, लेकिन भी मैं कल एक महत्वपूर्ण बैठक सरकार गठन के पश्चात टीएसी का पहली दफा बैठक किया गया। इसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने की। उपाध्यक्ष के तौर से माननीय कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा जी उपस्थित रहे, और टीएसी के विधायकगण जो मेंबर होते हैं वे रहे, और दो जो आमंत्रित सदस्य हैं साई मरांडी जी और नारायण उरांव जी वो उपस्थित रहे। दो लोग उपस्थित नहीं हो सके। दो लोगों में चंपाई सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी। देखिए, अहम मुद्दों पे चर्चा हुई। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने जो ट्राइबल में जो खरीद बिक्री जमीन में बहुत सारे लोग जो संथाल के हैं, कोल्हान के हैं, लोहरदगा के हैं, पलामू के हैं, जो रांची में बसना चाहते हैं, या रांची के लोग पलामू में बसना चाहते हैं, उसका एक लिमिटेशन है। कोई भूखंड नहीं, लेकिन एक लिमिटेशन में कि भाई वे कहीं भी बस सकते हैं। बाहर से लोग यहां तो बस रहे हैं, लेकिन ट्राइबल बस नहीं पा रहे हैं। इसका रास्ता निकाला गया कि भाई जो थाना की जो बाध्यता है उसको शिथिल कराया जाए। अब चूंकि सीएनटी एक अलग चीज है और एसपीटी एक अलग चीज है। सीएनटी से लेवल है, लेकिन एसपीटी नॉट से लेवल है। तो अब जो है, चूंकि संथाल को भी जरूरत है, 1872 में एक संशोधन 1872 में एक संशोधन हुआ है। फिर 1902 में विल्किंसन रूल बना है। फिर जो है 1908 में सीएनटी बना है, और उससे भी पहले एसपीटी बना है। लेकिन संशोधन जो हुआ है 1949 में एसपीटी। तो ये तमाम चीजों को, उस समय की परिस्थितियां क्या थी और अभी की परिस्थितियां क्या है। उस समय का कानून बहुत मजबूत कानून है, लेकिन उस समय में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा राज्य रहा था, वस्तु विनिमय प्रथा पे ज्यादातर वो काम करती थी। लोगों का आदान प्रदान वस्तु के आधार से होता था। मान लीजिए कि हम किसी को एक बोरा चावल दिए तो वो भी हमको एक बोरा चावल देगा। अब चावल लेने के लिए लोग पैसा दे रहे हैं। तो अब जो है उसको शिथिल करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला झारखंड सरकार लेने जा रहा है। हम लोगों ने जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं लॉ के, सीएनटी एसपीटी के जो जानकार हैं, ट्राइबल मामले के जो जानकार हैं, उन तमाम लोगों से एक कमेटी बनाया जा रहा है, और आने वाला जो नेक्स्ट टीएसी का बैठक होगा उस बैठक में हम लोग इसमें निर्णय की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज है कि एक डिस्कशन हुआ कि भाई यहाँ आदिवासी
जो संख्या है घट रहा है। बच्चे तो ये भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रहा है। तो उसमें से एक कारण मैंने एक कारण उसमें लोहार, लोहरा, लोहारा जो जनजातीय समुदाय के हैं, उनकी गणना जो है ना ट्राइबल में हो पा रही है, ना आपको जनरल में हो पा रही। तो हमने आग्रह किया है टीएससी से कि भाई इनको, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से ये ट्राइबल हैं, तो इनको आप ट्राइबल में शामिल करा करके जो गणना होगा, जो जनगणना जो होगा, जो गणना होगा, जातीय गणना होगा, तो उसमें लोहरा, लोहार और लोहारा जो दक्षिणी छोटानागपुर के लोग हैं वो ट्राइबल हैं, उनको ट्राइबल की सूची में आप शामिल करा दीजिए और उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप निर्देशित कर दीजिए। दूसरा एक मामला है सीमा कि यहाँ पे एक करकई नदी में एक डैम बन रहा है जो आज से 30-40 साल पहले उसको लिया गया है। तो वो जो डैम बन रहा है, तो डैम में है क्या कि उसमें 3 राज्य हैं, सिर्फ आपके राज्य का नहीं है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है और झारखंड भी है। हाँ, इच्छा बांध, ठीक है, इच्छा बांध। तो उसमें क्या है कि 30-40 साल पहले उसका लोगों ने मुआवजा भी ले लिया है। अब जो है लोगों ने मुआवजा में नौकरी भी लिया, अब रिटायर भी हो गए, लेकिन वहां विरोध हो रहा है। तो वहां उस समय में 87 गांव प्रभावित हो रहे थे जो पूर्णतः विस्थापित हो रहे थे, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा थी। अब उसकी हाइट को कम करने का कल सुझाव आया है। अब उसमें हाइट कम होगा तो उसमें 20 गांव होंगे, तो 20 गांव में 2 गांव पूर्णतः प्रभावित होंगे और 18 गांव आंशिक कुछ होंगे, कुछ आधा होंगे। जो 2 गांव जो पूर्णतः प्रभावित होंगे, वहां के लोगों के लिए क्या कुछ वैसे विशेष व्यवस्था की गई? नहीं, उसके लिए तो आपको मुआवजा तो ले लिया है और नौकरी भी ले लिया है। अब जो है, लेकिन चूंकि आज भी वहां पे रैयत है, तो सरकार से आग्रह किए हैं कि उनकी पलायन ना हो, उनका पलायन ना हो, उनको रोजगार से जोड़ा जाए और उनको कहीं, क्योंकि बड़ा पॉपुलेशन है, तकरीबन 5000 के आसपास का पॉपुलेशन है, तो आप उतने बड़े पॉपुलेशन को एक जगह कोई गरमजरुआ जमीन में भी आप नहीं बैठा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम में जमीन लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। अब जो है कि जो बाकी गांव हैं, गांव वालों का मानना है कि हमको डैम तो यहाँ बन रहा है, बांध बन रहा है, लेकिन इसका लाभ हमको कैसे मिलेगा? जो 18 गांव हैं उनका कहना है, तो उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था कराना, ताकि वे अपने ही गांव घर में खेती बाड़ी करते हुए रोजगार सृजन कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके, पैसा कमा सके और अपने घर संसार के साथ रह सके। अब देखिए, ये शासन जो है, शासन को निर्णय लेना पड़ता है सीमा। भाजपा रही थी इतने दिनों तक, भाजपा ने कहीं भी एक्शन नहीं लिया, सिर्फ जो है वोट बैंक और लोक लुभावन और लोगों को भिड़ाने लड़ाने और लोगों को सिर्फ मीठा बात बोल करके और ठगने वाला बात बोल करके वो काम करता रहा और कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन हमारी सरकार रिजल्ट देना चाहती है, तो इच्छा बांध जो है मोटा मोटी हमको लगता है कि उसमें भी सरकार आने वाले दिनों में डिसीजन ले लेगी। एक मदिरा विक्रेता में भी कुछ सुधार हुआ है या फिर इसमें भी कुछ संशोधन किया गया है? देखिए, ये जो है, जो मदिरा, इसको लोग, भाजपा के लोग या आम लोगों या मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया वगैरह में आ रहा है तो, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आ रहा है तो उसको लोग गलत तरीका से परिभाषित कर रहे हैं। एक्चुअली ये है, ये क्या है बता रहा हूं मैं। जहां पे हमारा पर्यटन क्षेत्र है, जैसे नेतरहाट हो गया, कुंडरू फॉल के तर्ज पे ये हो गया, तो वैसे जगहों पे अगर हम होटलों का निर्माण करेंगे तो 5 स्टार होटल कर दे, 3 स्टार कर दे, तो बाहर से जो पर्यटक आते हैं, अगर उनको शराब की आवश्यकता होती है तो वहां पे उनको वो बार मिले,
अच्छा। लेकिन वो तभी संभव होगा जब ग्राम सभा उसको ऑथराइज करेगी, ग्राम सभा सहमति देगी। ये इसको ऐसे समझना होगा, जो माइनिंग होता है, जो माननीय सदस्यों ने इसको स्वीकार किया है कि भाई ग्राम सभा को ताकत मिलना चाहिए। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कल खास कर बैठक हुई ट्राइबल को ही लेके, अनुसूचित जनजाति के उत्थान को ही लेके, लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा सिरमटोली की अगर बात करें तो सिरमटोली के सरना स्थल को लेके आज भी जनता जो है, आदिवासी समाज जो है वो निराश है, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, उनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि जिस दिन उद्घाटन होगा वो लोग उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राजनीति करना दूसरा चीज है, आस्था दूसरा चीज है। देखिए, समाज और राजनीति को मैं अलग अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। रैंप जो है, कल भी डिस्कशन हुआ है, टीएससी में भी ये बात सामने आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जिस चीज की आशंका समाज के लोगों को है उसको दूर करें। ठीक है, रैंप का क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी उधर भी जाए। लेकिन देखिए, एक्चुअली ये जो समाज आंदोलन कर रहा था अच्छा था, लेकिन उसमें जो भाजपा घुस गया और कुछ राजनीतिक पार्टी घुस गई, कहीं भी जा रहा है तो बच्चा बच्चा लोग है, गाली से बात कर रहा है, जो दुनिया को देखा भी नहीं है, अपने गांव से बाहर निकला भी नहीं है, और थोड़ा मोड़ा जो देख लिया होगा मेला जत्रा में। अब मान लीजिए कि आप मंत्री के यहां जाइएगा और उसको स्टार्टिंग में बोलिएगा कि भाई चोर है, कैसे चोर है प्रमाणित करिएगा। आप उसको गद्दार है बोलिएगा, कैसे गद्दार है बोलिएगा। तो पहले जो वार्ता जो होता है, वार्ता से सबका समाधान होता है। तो उसमें समाज के लोगों ने नहीं किया, क्योंकि समाज जानता है कि कल के तारीख में समाज को भी मेरे पास आना होगा कोई काम को लेकर के, माननीय मंत्री के पास भी जाना होगा कोई काम को लेकर के। लेकिन भाजपा के लोगों का उसमें राजनीति रोटी क्या सेकना चाह रहे हैं लोग कि जो आदिवासी समाज है उसको हम काट दें इंडिया गठबंधन से। और लोग केड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, चाहे सीपी सिंह हो, रघुवर दास हो, या जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चंपाई दा हो, बाबूलाल मरांडी जी हो, इन लोगों को तो यहां तक भी शर्म नहीं है कि जब अयोध्या के लिए जब मट्टी लिया जा रहा था, तो एक्चुअली होता क्या है कि सरना का मट्टी को दूसरी जगह हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये भाजपा के लोग तो सरना से भी मट्टी उठाया, जो आदिवासियों को भी ये लोग कुचलने का प्रयास किया। दूसरा चीज है क्या कि ये लोग सरना को बोला ही नहीं, माना ही नहीं। बीजेपी के जितने नेता हैं वो लोग तो बोले कि सरना कुछ है ही नहीं, वो लोग तो मानने से इनकार कर रहे हैं कि सरना धर्म को। लेकिन आज जब राजनीति करने का बारी आया तो ये लोग कूद पड़े। तो हमारा कहना है कि अगर आपको उतना ही हमदर्द है, भाजपा में केंद्र सरकार है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि जातीय गणना से पहले आप सरना कोड दे दीजिए। आप लोग चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे हैं गृह मंत्री को कि भाई जातीय गणना से पहले आप यहाँ के ट्राइबल समूह को आप सरना कोड का बिल मंजूर करा दीजिए, जनगणना में कॉलम लगा दीजिए। आप उधर तो नहीं बोलिएगा, जब वोट बैंक की बात, जब बरगलाने की बारी आएगा आप घुस करके गाली दिलवाइएगा। तो राजनीतिक पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं, समाज गाली नहीं दे रहा है। तो मैं कहना कल भी हम लोग उसका वैकल्पिक क्या हो सकता है, इस पे हम लोग कल भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। और आपको बता दे रहे हैं, ये पुल बन चुका है, पुल बन चुका है, और पुल को रोकना कहीं से भी उचित नहीं है। आने वाले दिन में सरना स्थल के लिए क्या बढ़िया हो, क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगा, खुद कल चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लिए। उनका कहना है कि इधर जब रोड चालू हो जाएगा, तो देखा जाएगा कि कहां से, किस एंगल से, कहां से हम व्यवस्था लगाए कि आने वाले दिनों में जुलूस को कोई दिक्कत ना हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आश्वासन है, और मुझे लगता है कि ये काम वो करना है और वो होगा।
हो गया। चलिए।